और अभी धुरंधर 2 से क्या एक्सपेक्टेशन है? That is already success. See, I am Yeah. not a fan of that kind of cinema. यार कंटेंट बहुत बनने वाला है। हाय गाइस, तो मैंने धुरंधर फिल्म की पेड प्रीव्यू की डेट वाली टिकट यानी 18 मार्च की टिकट बुक करने की कोशिश की और मेरे नज़दीकी यानी नियरेस्ट सिनेमा हॉल की टिकट की प्राइस थी 600 रुपये। एक्चुअली 650 रुपये, वो भी सबसे सामने वाली फ्रंट रोज वाली सीट्स की, और सबसे महंगी टिकट थी 1800 रुपये। और ये कोई फैंसी सा कोई बड़ा सा मल्टीप्लेक्स नहीं था, एक सिनेमा हॉल था बस, ठीक है। अब मल्टीप्लेक्स और बड़े सिनेमा हॉल, फैंसी सिनेमा हॉल्स के प्राइसेस तो 3,100 का टिकट है, 3,100, which is the most expensive price point in India, and those shows are full. The interesting part is that in India the ticket rates, they are way higher than what it is abroad, which is historic in a way. It's historic, unbelievable, and still people are actually buying the tickets. मैंने फरीदून शहरयार साहब की ही फेनियल सेठा के साथ जो बातचीत है उसी इंटरव्यू को सुना तो पता चला कि ये 20 करोड़ की पेड प्रीव्यू वाले डेट में ही ओपनिंग क्रॉस कर सकती है। और मतलब जो रियल रिलीज डेट है उसकी कलेक्शन, उसकी बातचीत तो अलग ही है। एंड देन एडवांस बुकिंग की तो क्या ही बात की जाए, मतलब कि एक इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार की पूरी फिल्म की रिलीज डेट ही पोस्टपोन हो जाती है क्योंकि इससे क्लैश कर रही थी। तो फिल्म की पावर, उसकी फैंडम का अंदाजा तो आप इस बात से लगा ही सकते हैं। सो दूसरा कारण मुझे फिल्म की इतनी बड़ी सक्सेस का या इतनी बड़ी ओपनिंग ले पाने का जो लगता है वो ये है कि लोग स्पॉइलर फ्री एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। तो आप लोगों को तो अंदाजा है ही कि रहमान डकैत को जिस तरीके से अक्षय खन्ना ने पॉपुलराइज किया है उसकी बात ही अलग है, और इसी की वजह से कई सारे लोग रिपीट शो देखने जाते थे सिर्फ रहमान डकैत को देखने के लिए। तो कोई भी आदमी ये नहीं जानना चाहेगा स्पॉयलर्स के थ्रू कि रहमान डकैत के कुछ सीन्स इस फिल्म में हैं कि नहीं है, वो खुद ये एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा स्पॉइलर है जिससे लोग बचना चाहते हैं वो ये है कि बड़े साहब कौन है, क्योंकि धुरंधर के रिलीज के साथ ही ये बहुत बड़ा बज़ बन गया था। इंटरनेट को इस चीज ने, इस सवाल ने हिला दिया था कि आखिर बड़े साहब हैं कौन। ये वैसा ही बज़ था, वैसी ही क्यूरियोसिटी थी जो बाहुबली 1 के बाद आई थी। बाहुबली 1 के बाद लोग पूछने लगे थे कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये वैसा ही सवाल था। तो अभी लोगों की अपनी अपनी थ्योरीज हैं कि बड़े साहब का किरदार कौन निभाएगा। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान हाशमी है, कुछ लोग कह रहे हैं सलमान खान है। सो ऐसा स्पॉइलर कोई भी नहीं चाहेगा। ऐसा स्पॉइलर का फियर ऐसा डर मैंने एवेंजर्स एंड गेम के टाइम पे ही देखा था। सो तीसरा फैक्टर है री रिलीज ऑफ धुरंधर। तो एक जमाना था कि जब ना फिल्में 3 महीने या 6 महीने चलती थी तो उनके सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली वगैरह मनाने का ट्रेंड हुआ करता था और तभी फिल्म को कल्ट माना जाता था। आज वो दौर है कि अगर फिल्म 1 महीने भी चल गई तो मतलब बहुत ही बड़ी फिल्म मानी जाती है, और वो फिल्म मोस्टली सलमान, शाहरुख, आमिर की ही होती है, जो कि रेयरली कभी कभार ही होती है। लेकिन इसके पहले एनिमल ने ही ऐसा किया था कि एनिमल लगभग 1 महीने से ऊपर चली थी, और उसके बाद धुरंधर आती है और धुरंधर 2 महीने से ज्यादा चल जाती है। सो मुझे नहीं लगता कि धुरंधर के पहले पिछले 7-8 सालों में ऐसा कभी कुछ हुआ था कि फिल्म 2-2 महीने चल जाए। और नेटफ्लिक्स पे फिल्म रिलीज हुई 2 महीने के बाद, और वहां भी इतना बज़ क्रिएट हुआ। उसका जो ट्रेंड था वो भी खत्म होने के पहले ही धुरंधर 2 का टीजर और ट्रेलर ड्रॉप कर दिया गया। अब वो और बज़ बन गया और क्रेज बन गया, और फिर धुरंधर की री रिलीज अनाउंस हो जाती। तो लगभग फिल्म 4 महीने से चले ही जा रही है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि पिछले 20 सालों में भी हुआ है कि फिल्म 4-5 महीने चल रही हो, क्योंकि अभी धुरंधर 2 भी आएगी और वो भी लगातार चलती रहेगी। लगभग 2 महीने तो मान के ही चलो, तो लगभग 6 महीने सिर्फ धुरंधर चल रही है भाई साहब। ऐसा मुझे नहीं लगता कि पिछले 20 सालों में कभी हुआ है। जो नेक्स्ट फैक्टर मुझे लगता है वो है मल्टीलिंगुअल रिलीज। सो शाहरुख खान की भी फिल्म सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा कमाई नहीं करती हैं। अब सोचो, एटली जो साउथ इंडिया के ही बहुत सेलिब्रेटेड डायरेक्टर हैं, कॉमर्शियल डायरेक्टर हैं, उनके साथ शाहरुख खान फिल्म करते हैं, ग्लोबल स्टार शाहरुख खान फिल्म करते हैं, फिर भी तमिल में लगभग 11 करोड़ और तेलुगु में 4 करोड़ ऐसी कमाई करती है। तो किसी हिंदी फिल्म का इतना चल जाना मतलब साउथ में बहुत ही रेयर होता है। भले ही इसका उल्टा हिंदी में होता रहता है कि हिंदी में समटाइम्स साउथ की फिल्म का साउथ से ज्यादा कलेक्शन नॉर्थ पार्ट में हो जाता है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हो जाता है।
लेकिन इसका उल्टा साउथ की फिल्म के साथ नहीं होता है। बट धुरंधर सिर्फ हिंदी में रिलीज हुई थी, उसके बावजूद साउथ में भी बहुत ज्यादा बज बना और रे रिलीज और धुरंधर 2 दोनों ही फिल्में पांच लैंग्वेज में रिलीज हो रही है। तो सोचिए कितना बड़ा बज, कितना बड़ा क्रेज क्रिएट हो सकता है और कितनी ज्यादा कमाई होगी इस फिल्म की, स्पेशली जब टॉक्सिक की रिलीज डेट थोड़ा सा पोस्टपोन कर दी गई है, तो और भी कोई क्लैश करने के लिए है नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी बिग ओपनिंग इसके पहले कभी हुई होगी, मतलब अगर हुई होगी तो रेयर ही चांस है। और इसी बात से मुझे नेक्स्ट फैक्टर याद आता है, जो कि है एंटिसिपेशन। लास्ट टाइम मुझे ऐसा एंटिसिपेशन मुझे लगता है कि बाहुबली 2, जवान और कुछ एनिमल और शायद एंड गेम, इन्हीं में ही इतना एंटिसिपेशन था फिल्म को लेकर के। आपको ना एक कहानी सुनाता हूँ। राकेश बेदी साहब, जिन्होंने जमाली का कैरेक्टर प्ले किया है, उन्होंने एक कहानी सुनाई अपनी एक फ्रेंड के बारे में। तो उनकी फ्रेंड ने उनको कॉल किया और कहा कि मैं 3-4 बार ये फिल्म देख चुकी हूँ, लेकिन अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं सो जाऊं, आज सो जाऊं और मैं 19 मार्च को उठूं। क्या बात। मुझसे ये इंतजार बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ये रिएक्शन बहुत लोगों का है। ये एंटिसिपेशन है इस फिल्म को लेकर के। द नेक्स्ट फैक्टर फॉर मी इज बिग वीकेंड रिलीज एंड द रिपीट वैल्यू ऑफ द फिल्म। सो धुरंधर हैज 4 days लॉन्ग वीकेंड एंड देन देयर इज ईद, जो कि और बस बना देगी। तो मुझे लगता है कि इट्स गोना ब्लो एंड इट्स माय गारंटी। मुझे ऐसा लगता है कि ये जवान और पुष्पा 2 का जो 4 दिनों वाला कलेक्शन का रिकॉर्ड है वो भी तोड़ देगी। तो धुरंधर की रिपीट वैल्यू ऐसी है कि हर तीसरा या चौथा आदमी कम से कम 2 या 3 बार वो फिल्म देखने गया है, वो भी ऐसे टाइम पे जब लोग ना थिएटर जाना ही नहीं चाह रहे हैं। तो रिपीट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और जबकि रन टाइम इसका 3 घंटे से ज़्यादा है। मैंने धुरंधर के रिलीज के टाइम पे ही कहा था कि धुरंधर की इतनी लंबी जो रन टाइम है, जो लोगों को लग रहा है कि ये उसका मतलब कमज़ोर पार्ट है, वो मुझे सबसे ज़्यादा मतलब ऐसा पार्ट लग रहा है कि जो सबसे ज़्यादा इसको पावरफुल बनाता है। आज की डेट में सलमान खान की फिल्म को भी 3 घंटे नहीं मिलते हैं, इतना बड़ा रन टाइम। और सोचो, इनको अगर 3 घंटे दे रहा है कोई प्रोड्यूसर, तो कुछ तो फिल्म में बात होगी, कुछ तो उसमें इतना इंगेजिंग मतलब फैक्टर होगा। सो इसीलिए धुरंधर को 3 घंटे 21 मिनट का रिलीज और रन टाइम मिला था रिलीज के टाइम पे। तो मुझे लगता है ऐसा ही धुरंधर 2 के साथ भी होने वाला है, क्योंकि बहुत इंगेजिंग फिल्म होने वाली है। सो इंगेजिंग एक बार फिल्म हो जाती है तो उसके बाद आप अगर उस वर्ल्ड में घुस गए तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो 2.5 घंटे की है कि 3.5 घंटे की है। सो द नेक्स्ट फैक्टर इज ओवरसीज मार्केट एंड द रिकॉर्ड नंबर ऑफ स्क्रीन्स। तो क्या हुआ है कि पवन कल्याण की एक तेलुगु फिल्म के अलावा धुरंधर के आसपास कोई बड़ी फिल्म है नहीं। यहाँ तक कि अक्षय कुमार की भूत बंगला भी लगभग 6 वीक का मतलब विंडो लेके चलना चाह रही है ताकि सेफ रहे। और इनको पता है स्क्रीन्स लगभग 9,000 के आसपास मिल सकती हैं। हो सकता है 10 तो मुश्किल है, बट 10,000 भी स्क्रीन्स मिल सकती है, क्योंकि वही पवन कल्याण की फिल्म के अलावा और कोई है नहीं। एंड देन हियर कम्स द ओवरसीज मार्केट ऑल्सो। मिडिल ईस्ट में ये फिल्म बैन होने के बावजूद ओवरसीज में लगभग $32 मिलियन का बिजनेस किया था। और धुरंधर 2 जो है ज्यादा कंट्रीज में रिलीज हो रही है, ज्यादा लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है, तो मुझे लगता है ये उसके बियॉन्ड भी जा सकती है, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। एंड देन हियर कम्स द पाकिस्तान फैक्टर। पाकिस्तान की खुद की फिल्मों के बारे में इतना बज, इतना क्रेज नहीं है पाकिस्तान में जितना धुरंधर की पायरेसी की जा रही है। तो आपको पता है, एक ब्लॉगर ने धुरंधर के बारे में कहा था कि यार ये हमारी कहानी है, तो हम ऐसी फिल्म क्यों नहीं बना पा रहे जैसी फिल्म वो बना पा रहे हैं। और ये इकलौता सेंटेंस ही ये बताने के लिए काफी है कि फिल्म का बज कितना ज्यादा है। और पाकिस्तान में अगर इतना है तो सोचिए बाकी जगहों में कितना होगा। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सेटिस्फैक्ट्री और यूनिक फिल्म है। और यूनिकनेस से ही मुझे नेक्स्ट फैक्टर याद आता है, जो कि है अ यूनिक कॉमर्शियल फिल्म। सो राम गोपाल वर्मा साहब ने एक इंटरव्यू में बोला था कि अभी पिछले 7-8-10 सालों में जितनी भी मसाला फिल्में बनी है ना, सब में हीरो वर्शिपिंग हो रही है, हीरो के वही स्लो मोशन वॉकिंग शॉट्स हो रहे हैं। एंड ऐसे टाइम में एक धुरंधर जैसी फिल्म आती है जहाँ सबसे बड़े जो फिल्म का किरदार है, जो लीड एक्टर है, जो हीरो है, उसी के ही सबसे कम स्लो मोशन वॉकिंग शॉट्स हैं।
और धुरंधर में एक बात और है कि वो ऐसी चीज़ों पे रिलाई नहीं करती है कि हीरो ने एक डायलॉग बोला, लोग पागल हो गए, सीटियाँ बजाने लगे, क्लैप करने लगे। तो ऐसे क्लैप ट्रैप मूवमेंट्स में भी ये रियलाइज नहीं करती है। इसका कुछ और ही अलग फैक्टर है, और वो अलग चीज़ है एक ओवरऑल एटमॉस्फेयर। ओवरऑल एटमॉस्फेयर से मेरा मतलब है कि एक ऐसा माहौल जो पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से क्रिएट हुआ है। अलग अलग कैरेक्टर्स, 4-5 कैरेक्टर्स एक ही टाइम पे अलग अलग काम कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, सबको अपना अपना स्क्रीन टाइम दिया गया है और सबको उतनी ही रिस्पेक्ट दी गई है। और ऐसे में बैकग्राउंड में अलग ही तरीके का, एकदम ऑपोजिट तरीके का बैकग्राउंड सॉन्ग चल रहा है। कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा है वो सॉन्ग, और फिर ओवरऑल साउंडस्केप अलग ही अपना मतलब रुतबा और अपना रौला दिखा रहा है। उसके अलावा रॉ येट स्टाइलिश कैमरा वर्क है। तो इन सब का जब मिक्सचर आपको एक चीज परोस कर देता है ना, तो वो अपने आप में बहुत यूनिक हो जाती है, सेटिस्फैक्ट्री हो जाती है, एंगेजिंग हो जाती है और इंटरटेनिंग हो जाती है। और इंडिया में ऐसी यूनिक चीजों को या तो गायब कर दिया जाता है, एकदम ही वो चीज निस्तो नाबूद हो जाती है, उसके बारे में किसी को पता ही नहीं चलता, या फिर उस चीज को सर पे उठा लिया जाता है। और आपको पता है कि धुरंधर किस कैटेगरी में आती है। द नेक्स्ट 2 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो द नेक्स्ट फैक्टर इज आदित्य धर हिमसेल्फ। भागम भाग, गरम मसाला, दे दनादन, खट्टा मीठा जैसी फिल्म बनाने वाले प्रियदर्शन साहब ने बताया अपने एक इंटरव्यू में कि आदित्य धर साहब पहले क्रिकेटर बनना चाहते थे और उसमें बहुत आगे जा भी रहे थे, लेकिन किसी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि उनको रियलाइज़ हुआ कि यहाँ मेरा अब कुछ नहीं हो सकता है, बहुत सारी पॉलिटिक्स है, ये है वो। उन्होंने वो चीज़ छोड़ दी, और जब वो मतलब डाउन चल रहे थे उस टाइम पे उन्होंने फिल्म देखी गर्दिश, जो कि प्रियदर्शन साहब ने ही बनाई थी। तो तब उनको लगा कि हाँ, ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे मैं जा सकता हूँ और कुछ अपने मन की चीज़ कर सकता हूँ। सो क्रिकेट का करियर पहले छोड़ा, फिर फिल्म में आया, और वहाँ भी 15-16 साल का स्ट्रगल चला। 2 फिल्में, एक तो आई थिंक फवाद खान और कैटरीना कैफ की थी, और दूसरी अश्वत्थामा। दोनों फिल्में शेल्व हो गई, कभी बनी ही नहीं। और फिर उसके बाद उरी आई, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने पड़ा। तो ये सब चीज़ें उनको जितना टैलेंटेड बनाई, उतना ही उनको उन चीज़ों ने हम्बल भी बनाया, उतना ही पेशेंट बनाया। तो ये चीज़, वो पेशेंस, वो धैर्य, वो टैलेंट, वो एक पीस एंड कामनेस उनके धुरंधर वाले काम में दिखती है। सो ये एक तरीके का पे ऑफ है। तो मेरे हिसाब से आदित्य धर आज की डेट में धुरंधर के बाद एक ऐसे डायरेक्टर बन गए हैं कि अगर वो सड़क से उठा के किसी को भी फिल्म बना देना तो प्रोड्यूसर्स में पैसा लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि धुरंधर के बाकी कैरेक्टर्स पे जितनी बातें हो रही है उतनी खुद आदित्य धर के बारे में बातें हो रही हैं। तो आदित्य धर हैज़ ऑलरेडी बिकेम अ सेलिब्रिटी नाउ। मतलब सेलिब्रिटी तो वो थे ही, एक सुपरस्टार वो खुद बन गए हैं। तो ये एक अच्छा फैक्टर है जिस पे ऑडियंस बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही है कि आदित्य धर ने ही इसको बनाया, तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा होने वाला है। आदित्य धर की तरह ही एक और बंदा है इस फिल्म से जुड़ा हुआ, जो इस फिल्म के भार को अपने कंधों में उठाकर चलता है। उस बंदे का नाम है शाश्वत सचदेवा। सो यही मेरे को नेक्स्ट यानी लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऐसे फैक्टर पे ले जाता है जिसका नाम है म्यूजिक, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ फिल्म धुरंधर। सो शाश्वत सचदेवा ऐसे आदमी है ना कि जिस फिल्म का म्यूजिक वो बनाते हैं तो वो फिल्म भले ही फ्लॉप हो जाए, लेकिन उसका म्यूजिक कभी फ्लॉप नहीं होता। वो हमेशा लोगों के दिलो दिमाग पे बैठता ही है, वो कोई भी फिल्म हो। सो शाश्वत सचदेवा ने बहुत ही अच्छा म्यूजिक ट्रैक बनाया, साउंड ट्रैक्स बनाए, अदर फैक्टर्स जो भी म्यूजिक से रिलेटेड है, बैकग्राउंड स्कोर्स वगैरह, सब कुछ इतना सुंदर बनाया कि मुझे नहीं लगता कि अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो धुरंधर उतनी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म बन पाती है। तो मुझे लगता है धुरंधर 2 में भी ऐसे सॉन्ग्स का खजाना भरा हुआ है जो बहुत जल्दी ब्लो अप होने वाला है, फटने वाला है। सो वो भी एक बहुत अच्छा फैक्टर होगा फिल्म को एक नॉच और ऊपर बढ़ाने के लिए, फिल्म को और पुश देने के लिए। सो दिस इज़ माय एनालिसिस कि क्यों ये फिल्म बहुत बड़ी हिस्ट्री लिखने वाली है, और सिनेमा हिस्ट्री की क्लासेस में मेरे फिल्म स्कूल यानी FTI जैसे फिल्म स्कूल में भी पढ़ाई जाने वाली है आने वाले समय में। और इसीलिए अगर आपको लेफ्ट आउट फील नहीं करना है और अच्छे फिल्म और अच्छे फिल्म मेकर को मौका देना है तो ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। एक काम आपको और करना चाहिए, जो कि है इस वीडियो को लाइक, और मेरे से जो गलतियाँ हुई हैं या जो फैक्टर्स मैंने कवर नहीं किए उनके बारे में कमेंट्स में लिखना चाहिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, बिकॉज़ मेरे को बहुत नीड है इस टाइम पे सपोर्ट की। सो मैं डिपेंड कर रहा हूँ आप लोगों पे।
सो इफ़ यू कैन तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू सो मच.